हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाश गढ़िया। सो बेसिकली आज हम वेब आरटीसीज पे वीडियो बना रहे हैं। पिछली एक वीडियो हमने वेब आरटीसी पर बनाई थी जिसमें हमने डेमो दिया था और ओवरव्यू दिया था। आज हम इन डेप्थ देखेंगे वेब आरटीसी काम कैसे करता है। आज हम कोड बहुत कम करेंगे लेकिन हम पूरा ओवरव्यू देख लेंगे कैसे वेब आरटीसी काम करता है और कैसे नहीं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे वेब आरटीसी काम करता है। ओके, सो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि यस, ओके, या सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज वेब आर्टिस्ट। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये देखिए। व्हाट इज वेब आर्टिस्ट? वेब आर्टिस्ट क्या है? वेब आर्टिस्ट है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो वेब मीन्स जो वेब ब्राउजर्स हैं या एंड्रॉयड में भी चलता है वेब आर्टिस्ट। तो ये जो वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन है, यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी फुल फॉर्म है वेब आर्टिस्ट की। ये क्या है? एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है हमें पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाना। ठीक है, डायरेक्टली बिटवीन द ब्राउजर्स। ब्राउजर्स के बीच में, मतलब ये जो वेब आरटीसी है ये ब्राउजर्स में इनबिल्ट होता है। हम उन ब्राउजर की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को यूज करके एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर को कनेक्ट करते हैं ताकि ये दोनों ब्राउजर आपस में बात कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बोलना है, इमेजिन यू आर हैविंग अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड विदाउट द नीडिंग ऑफ द मिडिलवेयर टू रिलाई योर मैसेज। जैसे आपको अपने दोस्त से बात करनी है तो आप डायरेक्टली उसके सामने सामने बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम दो ब्राउजर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसको सर्वर की नीड नहीं होती है। स्टार्टिंग में दोनों वेब ब्राउजर को कनेक्ट करने के लिए सर्वर की नीड है, लेकिन जब दोनों वेब ब्राउजर पीयर टू पीयर कनेक्शन बना लेते हैं एक दूसरे से, दोनों ब्राउजर, तो उसके बाद सर्वर की कोई नीड नहीं है। हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्टली अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं वैसे ही वेब ब्राउजर डायरेक्टली एक दूसरे दूसरे ब्राउजर से बात कर सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ मेरे कंप्यूटर और मेरे मोबाइल में ही हो। मेरा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर से दिल्ली के कोई वेब ब्राउजर से बात हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में हो या एक ही जगह पे हो, कहीं पे भी बात हो सकती है। जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे। ये बोल रहा है, देखिए, वेब आरटीसी इनेबल दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉर वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स एंड इवन फाइल शेयरिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जूम कॉल आपने देखा होगा और गूगल मीट देखा होगा। वन टू वन कॉलिंग, कोई भी वन टू वन कॉलिंग में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, तो वेब आरटीसी आप समझ गई। अब मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ इसके की फीचर्स। ठीक है, चलो हम की फीचर्स देखते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स क्या है वेब आरटीसी के? सबसे पहला, मीडिया स्ट्रीम। दूसरा, आरटीसी पीयर कनेक्शन। तीसरा, आरटीसी डाटा चैनल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेकिन आज मैं इन डेप्थ इनको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या ये है। तो ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कोड करूंगा तो मैं ये चीजें दोबारा से इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तब मैं क्या करूंगा, आपको कोड के बेस पे समझाऊंगा कि ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है। अभी मैं इन डेप्थ इनको समझा रहा हूँ कि ये वर्ड का मतलब क्या है, ये क्या काम करेगा हमारे कोड में। ठीक है, तो आप देखिए की फीचर। सबसे पहले हम आएंगे मीडिया स्ट्रीम में। मीडिया स्ट्रीम क्या है, पहले इसको पढ़िए। थिंक ऑफ दिस एज योर वेब कैम और माइक्रोफोन। इसको सोचो, ये आपका माइक्रोफोन या माइक्रोफोन और वेबकैम है जिससे आपकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जिससे आप बोल रहे हैं आप और ये सुन रहा है। इट कैप्चर्स द ऑडियो एंड वीडियो डेटा दैट यू वांट टू सेंड टू अदर पर्सन। ये क्या करता है? कैप्चर्स करता है आपकी ऑडियो और वीडियो डेटा को दूसरे पर्सन को भेजने के लिए। ठीक है, मीडिया स्ट्रीम जो है रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीम ऑफ डेटा ऑफ मेटा मीडिया डेटा। मतलब ये क्या होता है मीडिया स्ट्रीम? अगर मैं आपको हिंदी भाषा में नॉर्मली मैं समझाऊं तो चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं पहले। व्हेन यू स्टार्ट अ वीडियो कॉल ऑन योर फोन, द कैमरा एंड माइक्रोफोन कैप्चर्स योर वॉइस एंड इमेजेस। तो जब आप अपना कैमरा या ऑडियो ऑन करते हैं अपने मोबाइल में तो क्या होता है, आपकी ऑडियो और वीडियो और इमेजेस और वीडियो जो है आपकी वो होती है। तो इसी को हम, दिस इज हैंडल बाय, यही जो होती है हैंडल होती है मीडिया स्ट्रीम की मदद से। तो मीडिया स्ट्रीम कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए जस्ट इमेजिन एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन। तो आपने क्लिक करा कॉल पे तो आपका सबसे
ऑडियो और वीडियो खुलेगी ना, तभी तो आप बात कर सकते हैं दूसरे से। तो जैसे ही वो ऑडियो और वीडियो खुली है, वही मीडिया स्ट्रीम जो है वो स्टोर कर रहा है आपकी ऑडियो वीडियो दूसरे जने को भेजने के लिए। तो मीडिया स्ट्रीम कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार इनकी ओरिजिनल वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ दिस, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर ऑल ऑफ दिस। अगर ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं और ये देखिए, ये अगर आप यहाँ पे webartc.org डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। आप ये वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप करिए, यहाँ पे आप इसको पढ़िए और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मीडिया डिवाइसेस पे। मीडिया डिवाइस क्या है? अब ये देखिए, यहाँ पे मीडिया डिवाइस दिया है। ये कोड हम बाद में देखेंगे, ये जब हम कोडिंग करेंगे तब हम देखेंगे। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, यही कि मीडिया डिवाइसेस क्या होता है। मीडिया डिवाइसेस कुछ नहीं होता है, आपकी ऑडियो और वीडियो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में रख देता है मीडिया स्ट्रीम। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के रूप में ये ट्रांसफर होते हैं दूसरे यूजर को जो कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, समझना है? तो मीडिया स्ट्रीम इज नथिंग बट एज अ स्टोर्ड वैल्यू ऑफ ऑडियो और वीडियो। ये आपकी स्ट्रीम स्टोर्ड है। तो मीडिया स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्ट्रीम ऑफ मीडिया डेटा। जो भी आपकी मीडिया का डेटा है वही मीडिया स्ट्रीम है। उसी के मीडिया स्ट्रीम, स्ट्रीम देखिए नाम, जो मीडिया स्ट्रीम नाम है इसका, इट मीन्स ये आपकी मीडिया को स्टोर कर रहा है, आपकी मीडिया की स्ट्रीम को दूसरे यूजर को भेजने के लिए काम आएगा, ठीक है। मीडिया स्ट्रीम समझ में आए? तो ये कैसे ऑन करते हैं हम, ये भी हम देखेंगे जब हम कोड करेंगे कि अपनी ऑडियो या वीडियो कैसे ओपन करते हैं। जैसे हम ब्राउजर में क्लिक करा मैंने कॉल करके, तो क्या होगा, आपकी ऑडियो और वीडियो सामने दिखने लग जाएगी। दूसरे यूजर को भेजना तो अलग चीज है, पहले आपने क्लिक करा तो आपकी ऑडियो और वीडियो जो खुल जाएगी स्क्रीन पे, वो किसकी मदद से खुलेगी, मीडिया स्ट्रीम की मदद से। कैसे? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको ये इधर ही पे, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, नेविगेटर्स डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया। ये नेविगेटर्स जो है ब्राउजर में होता है, ठीक है। और इसमें डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया करके हम करेंगे तो हम यहाँ पे ये सब चीजें कर सकते हैं। ये मैं अभी बात में बताऊँ, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिया इसका, एग्जाम्पल देख लिया कि जब आप वीडियो कॉल फोन में ऑन करेंगे तो जो भी आपकी ऑडियो या वीडियो है, वही जो होता है यही हैंडल जो कर रहा है, दिस इज हैंडल्ड बाय, ये हैंडल सब किसके हो रही है, मीडिया स्ट्रीम की मदद से, जो वेब आरटीसी है, समझ में? ये सब यही है मीडिया स्ट्रीम। तो मीडिया स्ट्रीम आप सब समझ गए, मीडिया स्ट्रीम क्या है। अब हम देखते हैं आरटीसी पीयर कनेक्शन। अब आरटीसी पीयर कनेक्शन क्या है? इट इज लाइक अ फोन लाइन दैट कनेक्ट्स यू टू योर फ्रेंड। ये क्या है, एक फोन लाइन की तरह काम करेगी। जैसे मीडिया डिवाइसेस क्या है, जो आपने अपनी ऑडियो या वीडियो ओपन करी, तो उसको हैंडल करने का काम मीडिया स्ट्रीम का। लेकिन जो फोन की लाइन बिछी हुई है, दिस इज लाइक अ फोन, देखिए पहले इसको पढ़िए, दिस इज लाइक अ फोन लाइन दैट कनेक्ट्स यू टू फाइंड योर फ्रेंड। इट मैनेजेस द कनेक्शन बिटवीन टू peers, हैंडलिंग द नेगोशिएशन एंड मीडिया एक्सचेंज। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, फोन लाइन की तरह है, दिस इज लाइक अ फोन लाइन जो कनेक्ट कर रहा है तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से। इट मैनेजेस द कनेक्शन, ये क्या मैनेज करेगा, कनेक्शन, दो पीयर्स के बीच में कनेक्शन जो है ये आरटीसी पीयर कनेक्शन वो मैनेज करेगा, ये आरटीसी पीयर कनेक्शन। और हैंडल द निगोशिएशन, और ये निगोशिएशन और मीडिया एक्सचेंज भी हैंडल करेगा। ये चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब ये देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मीडिया स्ट्रीम इज योर वॉइस और वीडियो है, अगर मीडिया स्ट्रीम आपकी वॉइस या ऑडियो को वो कर रहा है, तो आरटीसी पीयर कनेक्शन इज द कॉल कनेक्टिंग टू योर यू टू विद योर अदर पर्सन। तो अगर मीडिया स्ट्रीम क्या है, आपकी ऑडियो या वीडियो है, मीडिया स्ट्रीम अगर ऑडियो या वीडियो है आपकी, तो आरटीसी पीयर कनेक्शन क्या है, एक्चुअल कॉल है जो कनेक्ट हो रही है आपके दोस्तों को। जैसे आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने दोस्त को, ठीक है, तो आरटीसी पीयर कनेक्शन क्या है, जो वो एक्चुअली कॉल लग रही है, जो कनेक्शन का काम कर रहा है, वो सब कौन कर रहा है, आरटीसी पीयर कनेक्शन कर, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं, आरटीसी डेटा चैनल, जिसका नाम ही डेटा चैनल है। इसका मतलब इसके
इसके थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं। देखिए आरटीसी डेटा चैनल ही है ना इसका नाम। तो आरटीसी डेटा चैनल, जिसका नाम ही आरटीसी डेटा चैनल है, तो इसका मतलब कि हम इसके थ्रू डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको पढ़ लेते हैं। दिस अलाउस यू टू सेंड टेक्स्ट मैसेज और फाइल्स। ये क्या करता है, तुम्हें सेंड भेजने में मदद करता है तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज और फाइल्स और टेक्स्ट मैसेज भेजने में मदद करता है डायरेक्टली टू अदर पर्सन, अदर पीयर। सिमिलरली ऑन हाउ यू माइट सेंड द टेक्स्ट ड्यूरिंग द कॉल। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या ऑडियो कॉल कर रहे हैं, उसके बाद भी आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, या आप उसमें बात कर रहे हैं, आप फोटो भेजनी है कोई, आप व्हाट्सएप में जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद हम उसको इमेजेस भी दे सकते हैं, अपनी फाइल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखिए, इफ यू शेयर अ फोटो वाइल ऑन अ वीडियो कॉल। अगर तुम कोई फोटो भेज रहे हो वीडियो कॉल में रहने के बाद, तो ये क्या है, आरटीसी डेटा चैनल इज द पार्ट ऑफ वेब आरटीसी। आरटीसी डेटा चैनल क्या है, एक पार्ट है वेब आरटीसी का, जो मेक्स दिस पॉसिबल, जो इसको क्या करेगा, पॉसिबल करेगा कि आप फोटो भी भेज सकते हैं, आप डेटा भी, जो आपको डेटा भेजना है वो आप डेटा भेज सकते हैं। किसकी मदद से, आरटीसी डेटा चैनल की मदद से। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पेज पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम सिग्नलिंग प्रोसेस, कैसे हमारी सिग्नलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वेब आरटीसी में हमारा एक सिग्नलिंग सर्वर होता है। तो हम देखेंगे कैसे सिग्नलिंग प्रोसेस काम करती है हम। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहले पढ़ते हैं हम इसको। फॉर टू पीयर्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, अगर दो पीयर को बात करनी है डायरेक्टली, दे नीड टू एक्सचेंज इनिशियल इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिग्नलिंग। तो अगर दो यूजर को बात करनी है, ठीक है, मान लीजिए ये ए यूजर है, ठीक है, ये ए यूजर है और यहाँ पे बी यूजर है। ठीक है, अगर इन दोनों को बात करनी है, ठीक है, आप ए हैं, आपका दोस्त बी है मान लीजिए, और आप दोनों को बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त के पास जाएंगे या आप अपने दोस्त को कॉल करेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्त को कॉल करेंगे और बात कर देंगे सीधे, क्योंकि आपके पास उसका नंबर है। जस्ट इमेजिन आपके पास नंबर नहीं है अपने दोस्त का, तो आप क्या करेंगे, उसके घर जाएंगे। ओके, आप उसके घर जाएंगे और फिर उसके घर देख लेंगे, उसके बाद आप उसका नंबर ले लेंगे, है ना, सही बोला। तो ये क्या बोल रहा है, अगर दो पीयर को कम्युनिकेट करना है, बात करनी है डायरेक्टली, तो इनको कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होगी। जैसे आपको और आपके दोस्त को बात करनी है, तो आप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आपस में आसानी से। मैंने इसको अपना नंबर दिया, ठीक है, और फिर वापस ये भी मुझे अपना नंबर दे देगा, तो इससे क्या होगा, हम आसानी से बात कर लेंगे, है ना। लेकिन पीयर टू पीयर कनेक्शन या ब्राउजर में तो नंबर ही नहीं है ना। तो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देनी पड़ेगी, ताकि हम दोनों कनेक्ट हो जाए और फिर कुछ भी भेज सके। अगर मेरे पास किसी का भी नंबर है तो मैं उसको डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ही नहीं है तो मैं कैसे बात करूंगा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। या आप इंस्टाग्राम दे दीजिए या फेसबुक दे दीजिए, जिससे आपस में बात कर सके, नंबर ले सके या कुछ भी कर सके, है ना। तो वही ये बोल रहा है, अगर दो पीयर या दो ब्राउजर्स को बात करनी है एक साथ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन शुरू में एक्सचेंज करनी पड़ेगी। उसी प्रोसेस को हम सिग्नलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम सिग्नलिंग बोलते हैं। समझ में आए। अब देखते हैं हम एसडीपी। एसडीपी क्या होता है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। क्या होता है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। अब इसको सोचिए, एसडीपी एज द इंट्रोडक्शन बिटवीन टू पीपल्स। अगर दो पीपल आपस में बात कर रहे हैं, एसडीपी को कैसे सोचिए। अब ये बोला है, एसडीपी को ऐसा सोचिए कि दो जनों के बीच में इंट्रोडक्शन हो रहा है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडिया कैपेबिलिटीज ऑफ ईच पीयर। अब देखिए, इट इज लाइक सेइंग हाय, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड ऑल्सो शो योर वीडियोस इन इतना रिजोल्यूशन। तो नॉर्मली इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अपने दोस्त से नंबर मांग, आप दोनों को कनेक्ट करना है। आप दोनों को कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, आप कभी मिले मान लीजिए स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, आप हाय हेलो,
हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और वो भी सेम इंफॉर्मेशन देगा। वही सेम तरीके से ये बोला है, एसडीपी क्या है, इंट्रोडक्शन है, दो लोगों के बीच में इंट्रोडक्शन है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडिया कैपेबिलिटीज, लेकिन उनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे देंगे एसडीपी की मदद, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। अब ये देखिए आइस कैंडिडेट्स, आइस कैंडिडेट्स क्या होता है? अब ये आइस कैंडिडेट्स, व्हाट इज दिस आइस कैंडिडेट्स? अब देखिए आइस कैंडिडेट्स की फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट्स। तो ये क्या होता है, ये मैप की तरह होता है। जैसे मान लीजिए दो आपको एक दूसरे के घर पता चल गए, ठीक है, आप मैप में अलग अलग रूट देखेंगे, दो प्लेसेस के बीच में बहुत सारे रूट हो सकते हैं। आप आपने जैसे यहाँ ए से बी, अगर ये इसका हाउस है, ये इसका हाउस है ए का, और ये बी का हाउस है, ठीक है। अब इसको इसके पास जाना है तो बहुत सारे रूट हो सकते हैं। ये रूट हो सकता है, ठीक है, ये भी रूट हो सकता है ना, ये भी रूट हो सकता है, और ये भी रूट हो सकता है। तो रूट कोई भी हो सकता है ना। तो आइस कैंडिडेट कुछ नहीं है, ये देखिए आइस कैंडिडेट्स आर लाइक अ मैप दैट हेल्प्स द प्लेयर फाइंड द बेस्ट रूट टू कनेक्ट टू ईच अदर। तो आइस कैंडिडेट क्या है, आइस कैंडिडेट कुछ नहीं है, एक मैप की तरह है, अलग अलग रूट बताता है और बताता है हमें बेस्ट रूट कौन सा है कनेक्ट करने के लिए। मेन चीज कनेक्ट करना है इन दोनों को। तो कनेक्ट कैसे होंगे, पहले इंट्रोडक्शन के लिए, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन के लिए हम, जैसे इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है एसजीपी, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया, अब दोनों को कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। अब देखिए आइस कैंडिडेट किसकी तरह काम करेगा, मैप की तरह काम करेगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब कोड करेंगे, जब हम एसडीपी यूज करेंगे, जब हम आइस कैंडिडेट यूज करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीजें क्या है, ठीक है। तो आप ये देखिए आइस कैंडिडेट्स जो है वो मैप की तरह काम करता है, दैट हेल्प्स द प्लेयर्स टू फाइंड द बेस्ट रूट, ठीक है। अब देखिए, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट रूट टू मीट योर फ्रेंड। अब तुम बेस्ट रूट देख रहे हो अपने दोस्त से मिलने की, तो आइस कैंडिडेट प्रोवाइड्स अ मल्टीपल राउट। आइस कैंडिडेट्स जो है मल्टीपल राउट्स प्रोवाइड करेगा कि आप इस तरीके से जा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, और इस तरीके से जा सकते हैं। एंड द पीयर्स डिसाइड विच वन इज द बेस्ट। और पीयर्स जो है ना, यूजर या ब्राउजर जो है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से रूट से जाना है। समझ में आ गई? तो आप ये तीन चीज समझ गए, एक सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एसडीपी, एक आइस कैंडिडेट्स। तो ये सब हम जब हम कोड करेंगे तो तब हम ये सब चीजें यूज करेंगे, तो इसलिए मैं ये सब चीजें आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अगली वीडियो, अगले उस पे, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे वेब आरटीसी जो है एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को। कैसे ये कनेक्शन जो होता है एस्टेब्लिश होता है दो पीयर्स के बीच में, मतलब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कैसे एक्चुअली ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि पहला स्टेप क्या है, फिर दूसरा स्टेप कैसे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये मीडिया डिवाइसेस होगा, उसके बाद ओके सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं। तो नंबरिंग पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम ऑफर सेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑफर रिसीव भी करेंगे, फिर हम एक्सचेंज करेंगे ऐसे करेंगे। अब ये देखिए, अब मैंने क्या बोला कि कैसे मेनली जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होगा, यही मेन चीज है। पहले आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद जब हम कोड करेंगे तो आपको आसानी होगी, हाँ आपको पता होगा कि इससे ये होता है, इस चीज से ये होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये चीजों में मेन फोकस कर रहा हूँ, ताकि कोड तो हम एक दिन में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ में आनी चाहिए, अच्छा मीडिया, गेट यूजर मीडियाज क्या है, ऑफर क्या है, ऑफर को कैसे भेजना है, ऑफर को क्रिएट कैसे करना है,
रिसीव कैसे करना है ऑर्डर को, आइस कैंडिडेट्स क्या होते हैं, एसडीपी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। तो चलो वन बाय वन, सॉरी। तो अब ये देखिए, यूजर मीडिया कैप्चर्स, गेट यूजर मीडिया जो हमने पढ़ा था वहीं से आएगा ये। अब देखिए बोथ पीएस लेट्स कॉल, अब दो यूजर्स हमने मान लिया, एक प्रकाश और एक सुनील, दो यूजर हैं, एक प्रकाश और एक सुनील। तो हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, एक यूजर है प्रकाश जो है, तो एक यूजर है प्रकाश और एक यूजर है सुनील। ठीक है, दो यूजर। अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करवाना है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जैसे जैसे, अब ये देखिए, सबसे पहले यूजर्स मीडिया कैप्चर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो और ऑडियो ओपन होती है। तो जो हमने अभी पढ़ा था गेट यूजर मीडिया, वो क्या करता है, मदद करता है मीडिया स्ट्रीम्स में, और वही ये है मीडिया कैप्चर। ठीक है, तो ये क्या बोलना है, कैप्चर्स द ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम्स यूजिंग द कैमरास एंड माइक्रोफोन से। अब प्रकाश एंड सुनील जो होता है वो दोनों क्या करेंगे अपना, अब मान लीजिए इसने कॉल लगाया तो इसका वेबकैम और इसका ऑडियो दोनों खुल जाएगी, इसने भी कॉल लगाया तो इसका भी खुल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, मेरे को अपनी ऑडियो और वीडियो खोलनी है, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब ये बोलना है, नेक्स्ट स्टेप है मुझे ऑफर क्रिएट करना है। अब प्रकाश वांट्स टू कॉल अस सुनील, अब प्रकाश जो है ये यूजर प्रकाश, ठीक है, अब ये जो यूजर है प्रकाश, okay, तो ये जो यूजर है प्रकाश, ये कॉल करना चाहता है इस, ये प्रकाश जो है यूजर, ये कॉल करना चाहता है सुनील। तो ये कैसे करेगा, तो सबसे पहले इसने अपनी मीडिया डिवाइसेस ओपन करी, दोनों ने अपनी मीडिया डिवाइसेस ऑन कर ली। जरूरी नहीं है दूसरा वाला पहले ही कर ले कॉल करने से पहले, लेकिन जब वो कॉल करेगा तब भी ओपन कर सकता है, लेकिन जो कॉल कर रहा है वो तो अपनी मीडिया डिवाइसेस ऑन कर देगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, वो ऑफर क्रिएट करेगा, कौन, जो कॉल कर रहा है। तो ये देखिए, प्रकाश वांट्स टू कॉल सुनील, अब प्रकाश चाह रहा है सुनील को कॉल करना, सो ही क्रिएट्स एन ऑफर। तो वो क्या करेगा, प्रकाश ने क्या करा, अब प्रकाश कॉल करना चाह रहा है सुनील को, तो ये ऑफर क्रिएट करेगा सबसे पहले। दिस ऑफर इंक्लूड्स एसडीपी, ये अभी हमने पढ़ा था एसडीपी, ये ऑफर में इंक्लूड होगा एसडीपी। एसडीपी क्या था जो हमने पढ़ा था, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, जिसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन होती है हमारी। जैसे अगर किसी को सबसे पहले एक बार कनेक्ट करना है तो इंट्रोडक्टरी कॉल होती है कि हाँ मेरा नाम ये है, सामने से वो भी वही चीज बोलेगा, अच्छा मेरा नाम ये है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो भी बोलेगा अच्छा मैं वहां रहता हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी कॉल है। तो वही चीज हमने पढ़ा था एसडीपी में, ये सब इंट्रोडक्टरी कॉल है। तो प्रकाश ने कॉल करा, प्रकाश ऑफर क्रिएट कर रहा है, इस ऑफर में एसडीपी की इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द मीडिया दैट प्रकाश वांट्स टू सेंड। अब मैंने अपनी मीडिया डिवाइसेस ओपन कर लिए, मैंने अपना कैमरा और वीडियो ओपन कर लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑफर क्रिएट करूंगा, सॉरी, मैं क्या करूंगा, अपना ऑफर क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने करा है अपना ऑफर क्रिएट। और इस ऑफर में क्या क्या होगा, इस ऑफर में होगा एसडीपी, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और मीडिया डिवाइसेस मतलब ऑडियो और वीडियो, ये भी मैं भेजूंगा प्रकाश। ठीक है, अब ये जाएगी इंफॉर्मेशन सुनील के पास। ठीक है, अब देखिए सुनील के पास कैसे जाएगी। अब ऑफर क्रिएट कर दिया मैंने, अब इसके बाद स्टेप है सेंडिंग द ऑफर। ऑफर जाएगा कैसे, अब प्रकाश सेंड्स द ऑफर विया सिग्नलिंग सर्वर, सिग्नलिंग सर्वर की मदद से हम ये जो ऑफर मैंने क्रिएट करा है, जिसमें एसडीपी इंफॉर्मेशन है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन है, और मीडिया डिवाइसेस भी है कुछ कुछ, ये मैं सेंड करूंगा सुनील को। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग सर्वर। यहाँ पे जो हम सिग्नलिंग सर्वर यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे सॉकेट आईओ के जो एपीआई है उसकी मदद लेंगे हम। सिग्नलिंग सर्वर नथिंग बट, एक यूजर से दूसरे यूजर को डेटा भेजना है, उस यूजर से दूसरे यूजर को यूजर भेजना है। तो सिग्नलिंग सर्वर इट इज लाइक अ सिग्नलिंग, जैसे मान लीजिए मैं कोई मैसेज भेजना है सुनील को, तो मैं क्या करूंगा, सिग्नलिंग सर्वर में मैसेज भेजूंगा कि प्रकाश बोला हाय,
तो वो सर्वर जाएगा सुनील के पास, सुनील को बोलेगा अच्छा प्रकाश आपको हाय बोल, फिर वो वहां से कुछ आंसर देगा तो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर भी मेरे को बोलेगा। तो इस प्रकार से सिग्नलिंग सर्वर काम करता है। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रकाश ने कॉल करी, अपनी ऑडियो वीडियो ऑन करी, इसने ऑफर क्रिएट करा। सबसे पहले ऑफर क्रिएट करते ही, जैसे ही प्रकाश ने ऑफर क्रिएट करा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपना ऑफर सेंड करेगा। ऑफर कैसे सेंड करेगा, विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग सर्वर। तो अब ये देखिए, प्रकाश गिव्स अ लेटर टू अ म्यूचुअल फ्रेंड सिग्नलिंग सर्वर टू डिलीवर टू सुनील। अब प्रकाश क्या करना है, अपना लेटर जो है वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड को, अब आप सिग्नलिंग सर्वर को अपना, ये जो है मान लीजिए सिग्नलिंग सर्वर, सिग्नलिंग सर्वर, तो मान लीजिए ये सिग्नलिंग सर्वर है, तो प्रकाश ने ऑफर क्रिएट करा, सिग्नलिंग सर्वर को दिया। सिग्नलिंग सर्वर ये ऑफर को ले जाएगा सुनील के पास, ये ऑफर को ले जाएगा सुनील के पास। तो अब सिग्नलिंग सर्वर का क्या काम, समझ गए। अब ये इंफॉर्मेशन कोई सर्वर को दे रहा है, सर्वर वो इंफॉर्मेशन उसको दे देगा जिसको वो बोलेगा। अब वहां से कुछ आंसर आएगा, वो बोलेगा अच्छा इसको ये आंसर दे दो, तो फिर ये सिग्नलिंग सर्वर लेगा और वो आंसर उसको दे देगा। यही काम है सिग्नलिंग सर्वर। तो प्रकाश ने ऑफर क्रिएट करा, सिग्नलिंग सर्वर को दिया, सिग्नलिंग सर्वर वो ऑफर दे रहा है, मतलब प्रकाश उस ऑफर को सेंड कर रहा है। उसके बाद तीसरा ये हो गया। उसके बाद जो है रिसीव करेगा ऑफर, कौन, सुनील, क्योंकि उसको ऑफर मिल रहा है तो वो रिसीव करेगा ऑफर। तो सुनील रिसीव द ऑफर एंड क्रिएट द आंसर। सुनील क्या करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव द ऑफर, और उसके बाद आंसर दे देगा। इसने ऑफर क्रिएट करा, इसने क्या करा, ऑफर क्रिएट करा। अब जैसे ही इसने ऑफर एक्सेप्ट करा, ये क्या दे देगा मुझे, ये क्या देगा मुझे, आंसर देगा। क्या देगा ये मुझे, आंसर देगा। अब ये देखिए, सुनील रिसीव द ऑफर, सुनील ने क्या करा, ऑफर रिसीव करा और आंसर क्रिएट करेगा। आंसर में भी, आंसर इंक्लूड्स द एसडीपी इंफॉर्मेशन। आंसर में क्या होगी, एसडीपी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द मीडिया एंड द सुनील वांट्स टू सेंड। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब इसका कॉल आया आपके पास, तो मेरे पास कॉल आया, अच्छा क्योंकि इसने सिग्नलिंग सर्वर की मदद से मुझे ऑफर क्रिएट करा और इसने मुझे पहले ही मुझे बता दिया था, अच्छा मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैंने एक्सेप्ट करा, जैसे ही मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट करा, इट मीन मेरी मीडिया डिवाइस भी ऑन हो जानी चाहिए। मेरी मीडिया डिवाइस ऑन हो जाएगी तो मैं आंसर क्रिएट करूंगा। मैंने ऑफर एक्सेप्ट करा, उसके साथ ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद मैं आंसर क्रिएट करूंगा और दोबारा से सिग्नलिंग सर्वर को आंसर दे दूंगा। ठीक है। अब ये देखिए, द आंसर इंक्लूड द एसडीपी इंफॉर्मेशन, वही जो चीज सेम हम ऑफर में भेज रहे थे, अपना एसडीपी इंफॉर्मेशन और मीडिया सर्वर डिवाइसेस, वही सेम चीज हम, जब हम आंसर क्रिएट करेंगे सुनील की तरफ से, तो इसमें क्या होगा, एसडीपी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द मीडिया डिवाइस दैट सुनील वांट्स टू सेंड। जो सुनील भेजना चाहता है वो मीडिया डिवाइसेस जो होंगी इस आंसर के एसडीपी इंफॉर्मेशन को। सुनील रिलीज द, ठीक है ये सब हो गया, ये तो नॉर्मली है एग्जाम्पल, इसका कोई वो नहीं। तो अब मैंने ऑफर भेज दिया, सबसे पहले क्या था, ठीक है चलो इसके आगे देखेंगे, अभी हम रिकॉल भी करेंगे। अब ये सब कनेक्ट हो गया, अब मैंने ऑफर भेजा, यहाँ से ऑफर एक्सेप्ट हुआ और इसने आंसर भेज दिया और आंसर भी सिग्नलिंग सर्वर की मदद से प्रकाश के पास पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज होंगे आइस कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स, वो प्रकाश एंड सुनील एक्सचेंज आइस कैंडिडेट्स via signaling server to find the best path for the connection। मैंने बताया था आइस कैंडिडेट्स क्या होते हैं, आइस कैंडिडेट्स क्या होते हैं, इट इज लाइक अ मैप, और ये देखते हैं बेस्ट रूट, सॉरी देखते हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो बोला प्रकाश और सुनील जो है एक्सचेंज करेंगे आइस कैंडिडेट्स। अब इन दोनों को क्या करना है, आइस कैंडिडेट्स भी एक्सचेंज करने हैं। आइस कैंडिडेट्स कुछ नहीं है, इट इज लाइक अ मैप। तो ये बेस्ट रूट देखेंगे, यहाँ से वहां तक पहुंचेंगे, बेस्ट रूट कौन सा है, तो यही ये देख रहे हैं। एक्सचेंज आइस कैंडिडेट्स, बोथ प्रकाश एंड सुनील एक्सचेंज आइस कैंडिडेट्स विया सिग्नलिंग सर्वर। सिग्नलिंग सर्वर की मदद से ये दोनों आइस कैंडिडेट्स भेजेंगे एक दूसरे को, और ये क्या करेंगे, बेस्ट पाथ देखेंगे कनेक्शन के लिए। ठीक है, प्रकाश एंड सुनील शेयर द मैप विद ईच अदर। इनमें क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ मैप शेयर करेंगे एंड फाइंड द बेस्ट रूट फॉर द वीडियो कॉल, और बेस्ट रूट देखेंगे वीडियो कॉल के लिए। वही सेम चीज ये एक्सचेंज आइस कैंडिडेट्स करेंगे। एक्सचेंज आइस कैंडिडेट्स क्या करेंगे,
आइस कैंडिडेट्स भेजने के लिए हम बेस्ट रूट देखेंगे किसकी कैसे हम आइस कैंडिडेट भेज सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद एस्टेब्लिश कर देंगे कनेक्शन। अब क्या होगा, कनेक्शन जो होगा एस्टेब्लिश हो गया। वंस द एसजीपी एंड आइस कैंडिडेट्स आर एक्सचेंज और एंड एक्सेप्टेड, जब एसजीपी और आइस कैंडिडेट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एसजीपीस एंड आइस कैंडिडेट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं और एक्सेप्ट हो गए हैं दोनों जगह से, तो इसका मतलब कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। जैसे ही कनेक्शन दो ब्राउजर के बीच में एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद मुझे सर्वर की कोई नीड नहीं है। अगर मैं सर्वर को डिस्कनेक्ट भी कर दूंगा तो वीडियो कॉल चलती रहेगी। इट मीन्स direct peer-to-peer connection is established and media can flow between the peers, और मीडिया जो है आसानी से फ्लो हो जाएगा between the peers। तो प्रकाश और सुनील now has a clear route and start the video call directly। और ये क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करना है हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम, अपनी मीडिया डिवाइसेस खोलेगा, अपनी जो मीडिया डिवाइसेस खोलेगा गेट यूजर मीडिया से अपनी ऑडियो और वीडियो खोल। उसके बाद जिसने कॉल करा है वो ऑफर क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑफर क्रिएट करा। तीसरा स्टेप, ये ऑफर को सेंड करेगा। ऑफर सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग सर्वर। सिग्नलिंग सर्वर के पास वो ऑफर जाएगा, वो भेजेगा सुनील को। सुनील वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ये भेजेगा आंसर। आंसर आएगा सिग्नलिंग सर्वर के पास और वो भेज देगा वापस इसको। ठीक है, ये भेज दिया। उसके बाद मेरे को आइस कैंडिडेट्स भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को उन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएस कैंडिडेट्स भी एक दूसरे के पास भेजने पड़ेंगे। जब ये सब चीजें एसजीपी और आईएस कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छे से एक्सचेंज हो गए हैं और एक्सेप्ट हो गए हैं, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में, दोनों ब्राउजर के बीच में कनेक्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जब इन दोनों ब्राउजर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो इट मींस ये दोनों ब्राउजर अब बात कर सकते हैं। ये दोनों यूजर अब बात कर सकते हैं, समझना है। तो ये सब चीजें हमने देख। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इधर पे, और अगर इसको हम बताएं क्लियर ऑल पॉइंट्स, दिस इज नॉट क्लियर। आई थिंक मैंने पहले आपने दिया था इस वजह से। चलो नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से स्टॉप शेयर करता हूँ एंड दोबारा से स्क्रीन शो कर दूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम जाएंगे यहाँ से, अगर मैं हटा दूँ। ठीक है, इसको हटाओ। अब हम आएंगे अपना यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, वीडियो कॉल। ठीक है, मैंने बना लिया ये। अब हम इसको ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीएस कोड। तो मैंने ओपन कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं दो फोल्डर बनाऊंगा। एक मेरा फोल्डर होगा, फोल्डर कैसे बनाना है, फाइल्स कैसे बनानी है, ये सब भी मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया, जिसमें वो वीडियोस में देखिए शॉर्टकट्स भी मैंने बहुत सारे बताए कैसे आपका काम टाइम सेव हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम फोल्डर पे आते हैं। तो मैं बोलता हूँ सर्वर। ये हो गया मेरा एक सर्वर का फोल्डर। दूसरा हो गया मेरा क्लाइंट का फोल्डर, जहाँ पे रिएक्ट ऐप आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी मेरे रिएक्ट ऐप, यहाँ पे आएगा मेरा सर्वर। तो हमें कैसे करना है, अब मैं देखते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्ट में बनाना है। ठीक है, तो मैं आऊंगा यहाँ पे, रिएक्ट में बनाना है। तो रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट इंस्टॉल, अगर इसको नहीं आता तो देख के कैसे कर, ऐसे कैसे सर्च कर। तो ये बोला npx create react app और माई ऐप कर दो। तो हम भी जाते हैं यहाँ पे, npx create react app और हम माई ऐप कर लेते हैं। तो अगर मुझे ये नहीं करना है कि मुझे माई ऐप नहीं देना, तो मुझे कहीं पे करना है, तो उसके लिए भी ये चीजें देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे टर्मिनल खोलना है, तो यहाँ से भी हम टर्मिनल खोल सकते हैं, ये टर्मिनल, या हम कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट भी दबा सकते हैं। ये सब शॉर्टकट्स है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया। ठीक है, तो अब सबसे पहले जाते हैं हम सीडी, यहाँ पे हम आते हैं सर्वर पे।
ठीक है, इधर मैं सर्वर पे चले गया और यहाँ पे सीधी क्लाइंट पे चले गया। ठीक है, तो क्लाइंट को गया तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, अ, अगर मुझे सेम डायरेक्टरी पे करना है तो सेम डायरेक्टरी पे मैं कैसे कर सकता हूँ? चलो लेट्स चेक इट आउट। अगर मुझे नहीं पता, रिएक्ट ऐप इंस्टॉल इन सेम डायरेक्टरी, अगर मुझे सेम डायरेक्टरी पे ओपन करना है तो अगर इंस्टॉल करना है तो ये बोला क्रिएट रिएक्ट ऐप करिए खाली। तो देख लेते हैं एक बार हम, एनपीएस क्रिएट रिएक्ट ऐप करो, नाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसा है वो। तो हम इसको करते हैं और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं हो पा रहा है तो ये मना कर रहा है। क्या बोल रहा है? एनपीएस क्रिएट रिएक्ट ऐप, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो नो नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे। तो अगर हम एनपीएस क्रिएट रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे आई थिंक ऐसे होता है तो हम, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हम अगर सेम डायरेक्टरी को मुझे करना है तो हम अब जैसे हो चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, हम बेस प्लेट रिएक्टर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बोला दिस इज ड्यू टू एनपीएम नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ फाइल। नो प्रॉब्लम, ये तो हम देख लेंगे अगले वीडियोस में कैसे इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वैसे एरर क्या बोल रहा है? एनपीएम एरर कोड इज दिस, ठीक है, क्लियर करते हैं बस। और एनपीएम एनपीएम माइनस माइनस अगर वर्जन करें वर्जन, तो ये है। तो अब ये दिक्कत क्यों कर रहे हैं? अगर मैं वापस आऊँ तो हम इसको दोबारा से करें, कॉपी करके और यहाँ पर इसको पेस्ट करके ये सब एक साथ और ऐप। ठीक है, तो कंप्यूटर्स ये बोल रहा है और सच फाइल वो में हम आप उसे खुद ही री इंस्टॉल नोट जेएस और एनपीएम चेक करूंगा ना नोट जेएस और एनपीएम काम कर रहे हैं। Clearing the NPM test and resolve problems. चलो लेट्स ट्राई चेक इट आउट। ये देखिए, ये अगर आपको भी कभी ऐसा दिक्कत होता है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये हो गया तो आपको उसको सीधे अच्छा कैसे ठीक है सबकी जगह ठीक है। तो यहाँ पे NPM यार ऐसा ही है, क्वेश्चन ये काम कर रहे हैं।
तो मतलब का काम नहीं। लेकिन ये जैसे मान लीजिए आपको कभी एरर आ तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको सोचना है, ये दिखाएगा आपको। तो इस एमटीएस कुछ याद तो क्वेश्चन हम एक काम करते हैं। सब हो गया। मुझे बैकएंड में कैसे इंस्टॉल करना है ये हो गया। आपके यहाँ पे सॉकेट होता है ना, सॉकेट क्लाइंट और सॉकेट ये सब इंस्टॉल होगा तो अपना इंस्टॉल। यहाँ पे भी सेम चीज है, हम रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सेम चीज है बोलना कि ये अभी हो नहीं रहा है एनपीएस क्रिएटर। अगर मैं इसी की जगह एनपीएस की जगह एनपीएम बनाऊँ, सपोर्टेड एनपीएम कमांड। नो प्रॉब्लम, ये हम देख लेंगे इसका एरर क्या है क्या नहीं। मतलब मेरा बैकएंड तो अच्छे से वो हो गया। यहाँ पे डॉट लॉग डॉट जेसन हो गया और यहाँ पे ये सब चीजें हो गई। सो ये देखते हैं फ्रंट एंड में क्या दिक्कत आ रही है। शायद मेरा नया दूसरा लैपटॉप है तो इसमें मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, वो मैं फिर आपको अगली वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा कि क्या दिक्कत है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर वन वीडियो फॉर दिस पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से रिएक्ट दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। फ्रंट एंड बैक एंड तो हमारा हो गया, क्या क्या चीजें चाहिए उसको भी जो जो चीजें हमें चेंज करनी होगी वो हम करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हमें कोड लिखना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें खुद की वीडियो ओपन करनी है, फिर कैसे हमें उसको सेंड करना है। जो जो चीजें हमने पढ़ी थी वो सब चीजें हम दोबारा से कल देखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।